नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस विशेष वीडियो में हम एक विषय अत्यंत रोचक और आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। देवी माँ पराशक्ति की शक्तियाँ और उनकी 16 कलाओं के विषय में। हम सभी जानते हैं कि देवी माँ पराशक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। वे सृष्टि, पालन और संहार की शक्तियों की स्रोत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्तियों की 16 अद्भुत कलाएं भी हैं? यह कलाएं देवी की अनंत शक्तियों का प्रतिरूप है, जो न केवल ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी दिशा प्रदान करती हैं। अगर आप देवी माँ पराशक्ति की महिमा और उनकी शक्तियों के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए दोस्तों, आज की इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करें और जानें देवी माँ की अद्भुत शक्तियों और उनकी 16 कलाओं की शक्तियों के विषय में। हिंदू धर्म के अनुसार देवी ब्रह्मांड के एक विषय अत्यंत ही गूढ़ और विशाल है। देवी शक्ति को परब्रह्म की ऊर्जा और शक्ति का स्रोत माना जाता है। देवी को आदिशक्ति, महामाया, दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती इत्यादि विभिन्न रूपों में पूजा जाता है और इन रूपों में देवी की शक्तियां विविध होती हैं, जो सृजन, पालन, संहार की पहलुओं को दर्शाती हैं। देवी शक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिरूप है, जो समस्त ब्रह्मांडीय जीवों और ब्रह्मांड की संरक्षण में विद्यमान है। देवी की शक्तियां सृष्टि की शक्ति यानी सृजन शक्ति, यह शक्ति ब्रह्मांड के निर्माण और सृजन के लिए जिम्मेदार होती है। देवी आदिशक्ति के रूप में इस संसार की सृष्टि करती हैं। देवी दुर्गा को इस शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वह ब्रह्मांड में सभी जीवों की उत्पत्ति की स्रोत है। पालन की शक्ति पालन पोषण की शक्ति कहलाती है। और देवी लक्ष्मी इस शक्ति की प्रतीक हैं, जो संपत्ति, समृद्धि और जीवन के पालन की शक्ति को दर्शाती हैं। वे जीवन में स्थिरता, समृद्धि और विकास प्रदान करती हैं। यह शक्ति संसार के पालन और संरक्षण की क्षमता को दर्शाती है। तीसरी शक्ति है ज्ञान की शक्ति, विवेक और बुद्धि। देवी सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला और विद्या की देवी हैं। वे जीवों को बुद्धि, विवेक, सच्चे ज्ञान की शक्ति प्रदान करती हैं। यह शक्ति ब्रह्मांड की चेतना और समझ को बढ़ाती हैं। तीसरी शक्ति है संहार की यानी विनाश की शक्ति। देवी काली और महाकाली स्वरूप इन शक्ति के प्रतीक हैं, जो संहार, विनाश की शक्ति को दर्शाते हैं। जब ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ता है, तब देवी इस शक्ति के माध्यम से असुरों का नाश करती हैं और संसार में धर्म की स्थापना करती हैं। यह शक्ति पुरानी चीजों के नाश और नई सृष्टि की शुरुआत की प्रतीक है। शक्ति के रूपांतरण, माया और महामाया देवी को महामाया का भी स्वरूप मानते हैं, जो इस संसार की माया और भ्रम की रचयिता है। यह शक्ति संसार में हो रही घटनाओं और जीवन के विभिन्न जीवों को नियंत्रित करती हैं, और ये माया देवी की एक शक्ति है, जो संसार को चलायमान और जीवंत बनाए रखती है। पराक्रम की शक्ति या वीरता की शक्ति
देवी दुर्गा को समस्त बुराइयों और संकटों से रक्षा करने वाली माना जाता है। वह संसार में धर्म की रक्षा करती हैं और अपने भक्तों की बुराइयों से रक्षा करती हैं। उनकी शक्ति असुरों के विनाश और अधर्म को नष्ट करने में निहित है। शांति और करुणा की शक्ति स्वरूपा देवी भगवती। माता पार्वती ही इस शक्ति की प्रतीक मानी जाती है। ये संसार में शांति और करुणा की भावना को बढ़ाती हैं। वे प्रेम, धैर्य, करुणा का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो सभी जीवों के बीच संतुलन और प्रेम का संचार करती हैं। अब बात की जाए ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड और देवी की भूमिका में ब्रह्मांड की संरचना और उसका संचालन देवी की शक्तियों के माध्यम से ही होता है। भारतीय दर्शन में ब्रह्मांड को 3 मुख्य तत्वों में विभाजित किया गया है: सृष्टि, सृजन और लय यानी कि विनाश। इन तीनों कार्यों का संचालन देवी की शक्तियों के द्वारा ही होता है। सबसे पहली है सृष्टि अर्थात क्रिएशन। तो ब्रह्मांड की जो भी सृष्टि है वो देवी के बिना संभव नहीं है। वह ऊर्जा और प्राण के रूप में पूरे ब्रह्मांड को जीवन देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सृजन में भी देवी शक्ति का ही उपयोग होता है। देवी के बिना सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं होता। स्थिति, जिसको हम सस्टेंस या एक ऐसी लगातार बनी रहने वाली पद्धति में दर्शाते हैं, देवी लक्ष्मी जो है वो ब्रह्मांड के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे जीवन की आवश्यकताओं और संसाधनों को प्रदान करती हैं ताकि जीवित प्राणियों का पालन हो सके। ब्रह्मांडीय संतुलन और समृद्धि उनकी शक्ति से नियंत्रित होती है। तीसरी चीज है लय यानी कि डिस्ट्रक्शन या रिन्यूअल, यानी कि जिसे कहते हैं लय होना, समाप्त होना या फिर से पैदा होना। जब ब्रह्मांड में असंतुलन या अधर्म बढ़ जाता है तब देवी महाकाली संहार करती हैं। यह संहार अंततः ब्रह्मांड के नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के लिए ही होता है। यह जीवन मृत्यु की चक्र का ही एक हिस्सा है जिसे देवी नियंत्रित करती हैं। देवी पराशक्ति और पंच महाभूत की बात की जाए तो ब्रह्मांड पंच महाभूतों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। देवी इन सभी तत्वों की शक्ति का प्रतिरूप ही है। देवी पृथ्वी को धारण करने वाली शक्ति है जो जीवन को आधार देती है। जल देवी जल की शक्ति है जो जीवन को संचालित करती है। अग्नि देवी अग्नि रूप में ऊर्जा, शक्ति और प्रकाश की दात्री है। वायु की गति, जीवन में संचार देवी की शक्ति से ही होता है। आकाश देवी आकाश की असीमितता और विस्तार का प्रतीक मानी जाती है, जो सभी ब्रह्मांडीय घटनाओं का स्थान भी है। ब्रह्मांड का जो चक्र है ये बहुत महत्वपूर्ण है और देवी की शक्तियों के माध्यम से ब्रह्मांड अनवरत रूप से चलता रहता है। सृष्टि हो, स्थिति हो और संहार का यह चक्र निरंतर चलता रहता है और हर चक्र के बाद पुनः सृष्टि होती है। देवी की भूमिका इस चक्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे सभी प्रक्रियाओं की नियंत्रक है। माता पराशक्ति के अपरा स्वरूप को समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे जाने बिना प्रकृति को नहीं समझा सकता कि प्रकृति क्या है। और प्रकृति जो है वो भौतिक और दृश्य संसार से संबंधित है। हिंदू दर्शन में पराशक्ति को सर्वोच्च और अनंत शक्ति के रूप में पूजा जाता है, जिनके 2 मुख्य स्वरूप माने जाते हैं, परा और अपरा। परा स्वरूप यह माता पराशक्ति का सर्वोच्च आध्यात्मिक और निराकार स्वरूप है जिसमें ब्रह्मांडीय चेतना और मूल प्रकृति है जो अपरिवर्तनशील शक्ति माना जाता है, जो सृष्टि के पीछे की अदृश्य शाश्वत शक्ति है। और अपरा स्वरूप यह प्राकृतिक दृश्य जिसे हम प्रकृति के रूप में जानते हैं, देखते हैं। अपरा शक्ति संसार में विभिन्न प्रकार से कल्याणकारी और विनाश की सभी प्रक्रियाओं को संचालित करती है। यह सृष्टि के भौतिक, मानसिक
और संवेदी जगत की गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं। अपरा स्वरूप को प्रकृति कहने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि सृष्टि की शक्ति अपरा स्वरूप वह है जो पूरे भौतिक जगत को जन्म देती है। यह सृजन की शक्ति है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड का निर्माण और विस्तार होता है। प्रकृति के रूप यह शक्ति हर जीवित और निर्जीव वस्तु को जन्म देती है, इसलिए इसे सृजनात्मक शक्ति कहा जाता है। भौतिक तत्वों का संचालन प्रकृति अपरा स्वरूप के अंतर्गत करती है, क्योंकि यह 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश और सभी भौतिक तत्वों को नियंत्रित करती है। यह शक्ति ब्रह्मांड में हो रहे हर भौतिक बदलाव, ऋतुओं का परिवर्तन, जीवों की उत्पत्ति, मृत्यु सबको संचालित करती है। इस प्रकार यह पराशक्ति का दृश्य और परिवर्तनशील रूप है। माया और भ्रम अपरा शक्ति को ही कहा जाता है। माया और भ्रम का यह जाल भी फैलाती हैं। यह माया प्रकृति का ही एक रूप है जो हमें भौतिक जगत की चीजों में उलझाए रखती है। अपरा स्वरूप के कारण ही जीव आत्मा से दूर होकर भौतिक सुख दुख में फंसा रहता है, इसलिए इसे प्रकृति का जाल कहा जाता है, जो असल में देवी की ही शक्ति है। संबंध और संबद्धता की बात की जाए तो अपरा शक्ति वह शक्ति है जो जीवों को जगत के बीच संबंध स्थापित करती रहती है। प्रकृति और मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पर्वत, नदियां सब इसी शक्ति का हिस्सा है। यह शक्ति हमें उस भौतिक संसार के साथ जोड़ती है जिसमें हम लोग रहते हैं और इसी से हमारा भौतिक अस्तित्व होता है। इस प्रकार अपरा स्वरूप को प्रकृति के रूप में देखा जाता है। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये जो हिंदू धर्म में पराशक्ति का जो अपरा स्वरूप है, यही वो शक्ति है जिसके माध्यम से हम प्रकृति को समझते हैं और महसूस करते हैं। यह देवी का वह रूप है जो दृष्टिगत है और अनुभव के योग्य है। उदाहरण के लिए देवी दुर्गा को महिषासुर का वध करते हुए देखा जाता है। यह अपरा शक्ति का ही प्रतीक है जो अधर्म का नाश करती है, सृष्टि में संतुलन स्थापित करती है। सृजन, पालन और संहार अपरा स्वरूप में देवी सृजन भी करती हैं, पालन भी करती हैं, संहार भी करती हैं और त्रिअवस्थाओं को नियंत्रित करती रहती हैं। जैसे प्रकृति में हर जीव का जन्म होता है, विकास होता है और मृत्यु होती है, वैसे ही अपरा शक्ति के तहत यह सब होता है और सृजन से लेकर के संहार तक हर प्रक्रिया प्रकृति के नियमों के अनुसार संचालित होती रहती है। जो अपरा शक्ति का परिणाम है वह परिवर्तनशीलता है, क्योंकि पराशक्ति शाश्वत अपरिवर्तनीय है, जबकि अपरा शक्ति जो होती है वो हमेशा परिवर्तनशील है। प्रकृति में हर जगह आपको हर दिन परिवर्तन दिखाई देता है, चाहे वो ऋतुओं का बदलना हो, जीवन का उत्थान पतन हो या किसी भी वस्तु का विनाश हो। अपरा स्वरूप इस परिवर्तनशील प्रकृति का प्रतीक है जो सृष्टि में निरंतर गतिशीलता को बनाए रखता है। अब बात करते हैं प्रकृति को आत्मा, आखिर आत्मा के रूप में ही क्यों कहा जाता है, प्रकृति को आत्मा ही क्यों कहते हैं? यह एक गूढ़ और एक दार्शनिक प्रश्न भी है जो हिंदू दर्शन और भारतीय शास्त्रों में प्रकृति और आत्मा के बीच गहरा संबंध बताता है। यहाँ पर मैं कुछ प्रमुख कारण दे रहा हूँ जिनकी वजह से प्रकृति को आत्मा से जोड़कर देखा जाता है। संपूर्ण सृष्टि का आधार प्रकृति को यानी कि सृष्टि की मूल शक्ति कहा जाता है। जैसे आत्मा शरीर के अंदर जीवन का आधार है, वैसे ही प्रकृति पूरे ब्रह्मांड का आधार है। प्रकृति के बिना जीवन और सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है, इसलिए इसे आत्मा से जोड़ा जाता है। शाश्वतता, अनंतरता, अजरता, ये सारी चीजें प्रकृति में भी हैं और प्रकृति भी शाश्वत है और आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। उसी प्रकार प्रकृति भी अपने विभिन्न रूपों में निरंतर रहती है। जहां आत्मा अविनाशी मानी जाती है, वहीं प्रकृति में भी हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती, चाहे वो सृजन के रूप में हो, विनाश के रूप में हो या फिर से निर्माण के रूप में हो। ऊर्जा का स्रोत आत्मा को और ऊर्जा के स्रोत को ही माना जाता है जो जीवन को दिशा और शक्ति प्रदान करती है। उसी प्रकार प्रकृति भी जीवन के लिए ऊर्जा और संसाधन प्रदान करती। पृथ्वी है, जल है, वायु, अग्नि, आकाश, ये पंच महाभूत भी प्रकृति के ही अंग है जो जीवन को संचालित करते हैं
संतुलन और एकता। प्रकृति में एक अद्भुत संतुलन और एकता है जो आत्मा के भीतर भी हमारे पाई जाती है। आत्मा की तरह प्रकृति भी सभी जीवों और वस्तुओं के बीच एक अदृश्य बंधन बनाती है जो जीवन के हर पहलू को आपस में जोड़ता है। परिवर्तनशीलता और स्थिरता, प्रकृति लगातार बदलती रहती है, जैसे ऋतु परिवर्तन है, पेड़ों का बढ़ना है, नदियों का बहना है आदि। यह परिवर्तनशीलता आत्मा में भी विशेषता है, क्योंकि आत्मा शरीर बदलती है लेकिन अपनी मूल स्थिति में स्थित रहती है। इसलिए प्रकृति और आत्मा को एक ही तत्व का विभिन्न रूपों में प्रतीक माना गया है। आत्मा की 16 कलाओं का वर्णन हमारे शास्त्रों और पुराणों में मिलता है। यह कलाएं आत्मा के विभिन्न गुणों और क्षमताओं की प्रतीक हैं। इन 16 कलाओं को जानकर हम आत्मा की पूर्णता और उसकी दिव्यता को भी समझ सकते हैं। यहाँ आत्मा की 16 कलाओं का मैं विस्तृत विवरण दे रहा हूँ। वाग्देवी कला यानी वाणी की कला जिसे कहा जाता है, यह जो कला है यह वाणी या संवाद करने की क्षमता को दर्शाती है। इसके माध्यम से आत्मा अपने विचारों और भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रकट करती है। ध्यान कला या स्मरण शक्ति कला। ध्यान या स्मरण शक्ति आत्मा की वह कला है जिसके द्वारा आत्मा पूर्व ज्ञान और अनुभवों को स्मरण करती है। यह आत्मा की उच्च मानसिक और आध्यात्मिक क्षमता को दर्शाता है। मनोबल या आत्मबल, यह कला मानसिक शक्ति और आत्मबल की प्रतीक होती है। आत्मा को किसी भी परिस्थिति में धैर्य, साहस, शक्ति देने की यह क्षमता होती है। जागृति कला या ज्ञान। जागृति का जो अर्थ है वह होता है आत्मज्ञान या आत्मा की चेतनता। यह कला आत्मा के ज्ञान की प्राप्ति को प्रदर्शित करती है। क्रीड़ा कला या आनंद का अनुभव। आत्मा यह कला उसे अपने जीवन के विभिन्न अनुभवों में आनंद की अनुभूति करवाती है। यह जीवन के खेल और रचनात्मकता की प्रतीक है। सृष्टि कला रचनात्मकता भी, यानी रचना करने की क्षमता जो है वह कला इस कला को दर्शाती है। आत्मा में सृजनात्मक शक्ति होती है जिसके द्वारा वह सृष्टि को जन्म देती है। अमृत कला अमृतत्व, यानी आत्मा का यह जो गुण है अमरत्व या अनंतता को दर्शाता है। आत्मा की अमृत कला उसे अजर अमर बना देती है। शांति कला या आंतरिक शांति। यह कला आंतरिक शांति और संतुलन को प्रदर्शित करती है। यह कला आत्मा की हर स्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखती है। प्रकाश कला या चेतन का विस्तार। यह कला आत्मा की चेतना को विस्तार देती है। यह प्रकाश आत्मा की जागरूकता और ज्ञान की प्रतीक भी है। विकास कला या आध्यात्मिक प्रगति। अगर विकास की कला आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति को दर्शाती है, आत्मा के विकास की यह प्रक्रिया उससे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंचाती भी है। विचार कला या विचार शक्ति भी, क्योंकि आत्मा की कला विचारों के रूप में उत्पन्न होती है और उन पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को भी प्रदर्शित करती है। आत्मा के विचार और उसकी चेतना और बुद्धिमत्ता का परिणाम होते हैं। अदृश्य कला या अवधारणा शक्ति। कला आत्मा की अवधारणा शक्ति को भी दर्शाती है। आत्मा में अदृश्य या अमूर्त चीजों को समझने और अनुभव करने की क्षमता होती है। योग कला संबंध स्थापित करने की शक्ति। आत्मा की जो योग कला उसे ब्रह्मांड और उसकी दिव्यता से संबंध स्थापित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह कला योग और ध्यान की प्रक्रिया को दर्शाती है। विस्मृति कला या सांसारिकता से मुक्ति। यह कला आत्मा को सांसारिक चीजों से मुक्ति भी दिलाती है। आत्मा की यह शक्ति उसे भौतिक जगत की माया से ऊपर उठने में मदद करती है। मुक्ति कला या मोक्ष। आत्मा की यह कला उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। मोक्ष प्राप्त करने की यह कला आत्मा की अंतिम मंजिल भी है। समाधि कला या पूर्ण ध्यान। अगर आत्मा की समाधि कला और उच्चतम ध्यान और पूर्णता की अवस्था की ओर से ले जाती है, यह आत्मा की योग साधना की चरम स्थिति भी होती है, जिसमें आत्मा ब्रह्म या पराशक्ति से एकाकार हो जाती है। इस प्रकार यह थी जानकारी मां पराशक्ति दोनों स्वरूप, जिनमें अपरा और यानी प्रकृति, उन सब की जानकारी और कलाएं। यह अत्यंत ही गोपनीय विषय है जिसे मैंने आप लोगों के लिए व्यक्त किया है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।